हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं उनका एक कॉमन सवाल होता है कि जी कौन से किस्म का एम्ब्रियो ज़्यादा बेहतर होता है, फ्रेश या फ्रोज़न। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं प्रोफेसर आलिया बशीर हूँ और मैं सज्जाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट सेंटर गार्डन टाउन ब्रांच में इनफर्टिलिटी की डॉक्टर हूँ और स्पेशलिस्ट हूँ इसकी। हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं जिनके हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और उनके बारे में उनका एक कॉमन सवाल होता है कि जी कौन से किस्म का एम्ब्रियो ज़्यादा बेहतर होता है, फ्रेश या फ्रोज़न। देखिए ये दोनों चीज़ें जो है ना अपनी अपनी जगह ठीक हैं और इन दोनों ही के अपनी अपनी जगह पे फ़ायदे हैं, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है कि पेशेंट की एज क्या है, क्वालिटी ऑफ एग्स क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की थिकनिंग कितनी है और पेशेंट की अपनी हेल्थ कैसी है। सम टाइम आपके जो 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 फ्रेश हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो ये होता है कि जब हमने कोई साइकिल स्टार्ट किया उसमें जब हमें एम्ब्रियो बन गए, हमने एग रिट्रीव किए, एग को स्पर्म से मिलाया, स्पर्म से मिलाने के बाद उसमें एम्ब्रियो बन गए और वो एम्ब्रियो अगर हमें ज़्यादा बन गए हैं तो हम कुछ को फ्रीज़ कर देते हैं और 2 एम्ब्रियोज़ मैक्सिमम जो है हम पेशेंट की चॉइस के मुताबिक 1 या 2 उसकी यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर हम उसी साइकिल में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये कहलाते हैं फ्रेश ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो। और अगर हम उसकी एम्ब्रियो को उस साइकिल में ट्रांसफ़र ना कर सकें, लाइक अगर एंडोमेट्रियम सही तैयार नहीं है या पेशेंट उस वक्त मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है या उसकी कोई ऐसी मेडिकेशन है जिसकी वजह से हमें उसकी फर्दर साइकिल को डिले करने की या अगले साइकिल तक लेके जाने की ज़रूरत है, तो ऐसे में हम उन एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ कर देते हैं। ये कहलाते हैं फ्रोज़न एम्ब्रियोज़। और अब इन एम्ब्रियोज़ को जब हमें पेशेंट अपनी अगले महीने में जब उसकी सारी रिकवरी हो जाती है, वो मेडिकेशन जो हमने उसको एग बनाने के लिए दी होती हैं उनके इफ़ेक्ट सबसाइड हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में या तो हम नेचुरल एंडोमेट्रियम के बनने का वेट करते हैं या हम कुछ मेडिकेशन देते हैं और उसमें एम्ब्रियो की एंडोमेट्रियम लाइनिंग तैयार करते हैं और जब हमें रिक्वायर्ड एंडोमेट्रियम लाइनिंग तैयार मिलती है तो फिर हम उस वक्त एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसका सक्सेस रेट बाज़-औक़ात फ्रेश वाले से भी बेहतर होता है। लेकिन अगेन वही बात है कि दोनों के सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र कितनी है, क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज़ कितने हैं, एंडोमेट्रियम की थिकनेस कैसी है, पेशेंट की उस वक्त की प्रेपरेशन कैसी है और पेशेंट को हम किस स्टेज पे और किस टाइम पे हम दे सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है इन सारी बातों पे। इसलिए चाहे वो फ्रोज़न है, चाहे वो फ्रेश है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें अकॉर्डिंग टू दैट सर्कमस्टांसिस अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता है और हम पेशेंट को उस वक्त समझा देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है, आप सज्जाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट सेंटर गार्डन टाउन पर तशरीफ़ लाएँ। वो हमें उम्मीद है कि हम आपको बेहतरीन रहनुमाई प्रोवाइड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।